क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का इस निवेदन आराधना में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से हम हर बार निवेदन आराधना पर कुछ ना कुछ विषय पर मनन चिंतन करते हैं, आज मैं आपको मध्यस्थों के बारे में, जो कि इंटरसेसर्स के बारे में वचन के आधार पर कुछ बताना चाहती हूँ। हम गौर करें, बाइबल के शुरुआत से परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अपने लोगों के बीच भेजा। जिस तरह से उसने नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की, उसी तरह से दाऊद और सुलेमान के द्वारा उसने स्तुति की मूवमेंट चलाई। उसी तरह हम देखते हैं जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, तब प्रेरितों के कार्य के द्वारा सुसमाचार का प्रचार हुआ। प्यारे विश्वासियों, आज मैं और आप जिस युग में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उनमें विशेषकर मध्यस्थताओं की अति आवश्यकता है। मैं आज आपको ले चलती हूँ एस्तर के ग्रंथ में। हम पढ़ते हैं एस्तर के बारे में, जहाँ पर हामान जो था यहूदियों को उनका विनाश करना चाहता था। उसने यह योजना बनाई कि वह यहूदियों का सर्वनाश कर डालेगा। तब एस्तर का जो चचेरा भाई था वो था मोर्दके। मोर्दके ने एस्तर के पास संदेशा भेजा। क्या संदेशा भेजा? उसने कहा कि एस्तर, अब तू राजा के पास जा और उसे हमारे लिए मध्यस्थ कर और उसे हमारी तरफ कर दे। तब एस्तर ने कई सारे बहाने बनाए। सबसे पहले उसने कहा कि देखिए, जब तक मुझे राजा ना बुलाए तब तक मैं उसके पास नहीं जा सकती। तब एक बहुत ही रिमार्केबल बात मोर्दके ने कही। उसने ये कहा कि एस्तर, एक बात का तू ध्यान रख, परमेश्वर जानता है कि वह अपने लोगों का किस तरह से बचाव करे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जानता है कि वह अपने लोगों का किस तरह से बचाव करे, लेकिन एक बात तू याद रख, आज जो तू राज गद्दी पर बैठी है, क्या जाने परमेश्वर ने तुझे यह पद आज ही के दिन के लिए दिया है, और जब तू अपनी उस जिम्मेदारी से हट जाएगी, उस समय ना सिर्फ तेरा नाश होगा, परंतु तेरे पूरे घराने का सर्वनाश होगा। प्यारे विश्वासियों, हम बाइबल के या वचन के आधार पर जानेंगे कि इन इंटरसेसर्स के 4 अलग अलग खूबियां होती है। मित्रों, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हो सकता है मैं इनके गुणों के बारे में आगे आने वाली कड़ी में बताऊंगी। तो विश्वासियों, हमें जो गौर करना है वो ये है कि हमें एक मध्यस्थ बनना है। आज का जो युग है, जो परिस्थिति है, उसमें हमें ना सिर्फ आप ये ना समझे कि हमें प्रीचिंग करना है, प्रभु का वचन ही फैलाना एकमात्र कार्य है, परंतु उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मध्यस्थ कर सके। आप जहाँ कहीं भी है, अपने घरों में हैं, अपने स्थानों में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं, आप वहीं पर रहकर लोगों के लिए एक मध्यस्थ बन सकते हैं। आइए विश्वासियों, इस निवेदन आराधना की योग्यता से हम विशेष अनुग्रह प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें वह आत्मा प्रदान करे, और इन्हीं के साथ साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ऐसे कठिन समय में हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थ बनते हुए सभी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने लाते हुए इस वक्त अपने आप को हम प्रभु के हाथों में चढ़ाते हुए अपने सभी निवेदनों को, अपने स्वयं को, जो भी कुछ है हमारे पास, उन्हें प्रभु को देते हुए इस निवेदन आराधना में भक्तिपूर्वक भाग लें। हम सभी अपनी जगह पर घुटने टेके।
आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हम सभी अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करें। इस वक्त जो हमारे बीच में है, जो जीवित परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम आराधना करें। हम फिर से इसे गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हाँ यीशु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि तू दया से परिपूर्ण है, और ना सिर्फ तू दया से परिपूर्ण है, तू वह ईश्वर है जो हमें उद्धार देता। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु, तूने हमसे इतना प्यार किया है कि तूने हमारा उद्धार किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना करें। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उस ईश्वर को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, सभी दूतों के साथ मिलकर और सारे विश्व के साथ, उसके लोगों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति आराधना करें। इस धरती पर जो भी उसने हमारे लिए बनाया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। आइए विश्वासियों, हम प्रभु की स्तुति करते हुए सूरज चांद जिसने सृजन किया है, उस ईश्वर को हम महिमा दें, उसकी हम स्तुति करें। आकाश और धरती का सृजनहार तू, आकाश और धरती का सृजनहार तू। Yes, Lord. सूरज चांद का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार। ताली बजाते हुए आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। प्रभु की तरफ देखते हुए हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने हमें अपनी आत्मा प्रदान की है, जिसने हमें एक मध्यस्थ बनाया है। आज के इस कठिन युग में उसने हमें चुना है, वह अधिकार दिया है। क्या हम उस अधिकार को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें वह वरदान दिया है प्रार्थना करने का, प्रेम करने का? आइए विश्वासियों, हम उस ईश्वर को इस वक्त पुकारें, उस शांति देने वाले ईश्वर को हम बुलाएं, उस जीवन देने वाले ईश्वर को हम बुलाएं, और इस वक्त फिर से हम उसकी स्तुति करें। शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मिलके गा, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हम अपने हाथ को उठाएं और प्रभु की इस वक्त लगातार स्तुति आराधना करें, उसे हम एक माइटी प्रेज दें। प्रभु को इस वक्त हमारे बीच में जो है उसे हम पुकारे पूरे मन से, क्योंकि वह हमारा सुनने वाला ईश्वर है। उसके कान है, उसकी आंखें हैं, वह बहरा ईश्वर नहीं है जैसा कि वचन कहता है। वह सच्चा परमेश्वर है, वह जीवित ईश्वर है। आइए हम मिलके उसे माइटी प्रेज दें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुतियो, स्तुतियो, स्तुतियो। यीशु, यीशु, तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 तेरी आराधना, आराधना, आराधना। जो भी प्यारे प्रभु जी इस आराधना के दौरान जिन लोगों को भी प्रभु जी, जो लोग कई प्रकार के बंधनों में हैं, वे सब लोग मुक्त होने पाए इस आराधना की योग्यता से। प्रभु जी, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी ऐसी अड़चने हैं प्रार्थना करने में,
में जो भी ऐसी मुश्किलें आ रही उन सबों को यीशु तू अपने पवित्र लहू से उसे धो डाल। प्यारे प्रभु जी, इसी वक्त हम यीशु के नाम से उन सभी शैतानी ताकतों को बांधते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर से गाएं, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, आराधना स्तुति हो। हम झूठ जाए आराधना करते समय हम सब भूल जाए और प्रभु की हम जोर से स्तुति करें। इसी तरह से हम लगातार इस गीत को गाते रहें और इसी में हम मग्न हो जाए। सभी चीजें हम भूल कर, सभी टेंशन्स को एक तरफ रखकर और सभी दिक्कतों को हम प्रभु के हाथों में देते हुए उसे अपने जीवन का हम कंट्रोल देने पाए। हम इसी तरह से प्रभु की आराधना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना, 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 आराधना। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी अपने मनों को शांत करें इस वक्त और प्रभु की ओर हम देखते रहे। उस अनुग्रह के सिंहासन पर जब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम इस वक्त उसे प्रेम पूर्वक देखें, विश्वास के साथ देखें, आशा की आंखों से देखें। हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन सुनने के लिए। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है, इसाया उसके 44 अध्याय पद संख्याएं 3 और 4 में, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें यह वादा करता है कि जो लोग प्रभु के चुने हुए, जिन्हें प्रभु का आत्मा मिला है, वे लोग जल स्रोतों के किनारे लगे हुए मजनू वृक्षों की तरह होंगे और वे लहलहाते हुए वृक्ष होंगे जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। उनमें हमेशा फल आएंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो सकता है आपका मौसम इतना अच्छा ना हो सकता है आपकी परिस्थिति इतनी अच्छी ना हो, परंतु प्रभु का वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमेशा हमें हरा भरा रखेगा। आइए विश्वासियों, इस वचन की योग्यता से हम तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रियंका कुजूर बीएससी नर्सिंग कर रही है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। संजीत तिर्की के मन परिवर्तन के लिए, मोनिका को अच्छी नौकरी मिलने पाए, परिवार में शांति स्थापित होने पाए, उनके अच्छे स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से वे उठने पाए, इसके लिए प्रार्थना। लिडिया डिसूजा के पति ओलिवर पवित्र आत्मा से भरने पाए। माइकल और उनकी पत्नी मोनिका की शादीशुदा जीवन पर प्रभु की आशीष बनी रहे और विशेष प्रार्थना संतान प्राप्ति के लिए। लिडिया के भाई बहन के बीच अच्छे संबंध बनने पाए। क्रिस्टिना रांची से जॉब के लिए, कोर्ट केस उनका सुलझने पाए और पति के साथ पुनः संबंध स्थापित होने पाए। नीतू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, डेनिस को पुनः अच्छी नौकरी मिलने के लिए, मिसिस पिंकी को सीरियस इन्फेक्शन और ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, उससे उन्हें चंगाई मिले। अयान जो कि आईसीयू में है, बार बार बीमार पड़ रही है, उनके चंगाई के लिए। अनिष्का के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रीता के बेटे पीटर को एग्जाम्स में सफलता मिले। अर्पिता बेन और उनके बेटे आरव पर आशीष बनी रहे। पुष्पा मिरांडी को पेट दर्द से राहत मिले। फ्लोरी शुगर पेशेंट है, हाई बीपी है उनका और थायराइड भी है, डिप्रेशन में है, इन सभी से उन्हें निजात मिले, इसके लिए प्रार्थना। सुनील के बिजनेस में तरक्की होने पाए। अनिल को मानसिक व शारीरिक चंगाई मिले। जेफरी की 10वीं का एग्जाम्स लिखने वाले हैं, उस पर भी उनकी विशेष आशीष रहे। जोआन, मेरी, सुनील के उज्जवल भविष्य के लिए। बीना को थायराइड और अस्थमा से चंगाई मिले।
रेखा को अच्छा जीवन साथी मिले, शंकर पाटिल की आत्मिक उन्नति के लिए व अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संदीप और सुधा को संतान प्राप्ति के लिए, करिश्मा किरो के उज्जवल भविष्य के लिए, विशाल किरकिट्टा को अच्छी नौकरी मिले, रंजिता किरकिट्टा को सुयोग्य जीवन साथी मिले। प्यारे विश्वासियों, हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त मध्यस्थ प्रार्थना करें। और साथ ही जो लोग कर्ज में डूबे हैं, कई समय से, कई महीनों से शायद वे लोग इसमें फंसे हुए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, और साथ ही जो अविवाहित है, निसंतान है, इन सभी लोगों के लिए हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाए, एक माइटी प्रेज देते हुए प्रभु की स्तुति करें। अगर आपका नाम ना भी आया है तो आप हताश ना हो, आप इसी वक्त आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, जो भी आपको परेशानी उसे इस वक्त निवेदन आराधना के समय समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियो, 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 आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप विश्वासियों प्रभु से कहिए कि मैं प्यासा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ आपकी आत्मा के लिए, और प्रभु आपको जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम बुरे होते हुए भी जब तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आइए विश्वासियों, इस विश्वास के साथ हम प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति। प्रभु से हम कहे कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। मुझको तेरी जरूरत है, तेरी पावन आत्मा। हाँ, अपने हाथों को फैलाएं। मुझको तेरी जरूरत है, तेरी पावन आत्मा। यस लॉर्ड। मुझको तेरी जरूरत है, तेरी पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, तेरी पावन आत्मा। यस लॉर्ड। हम प्रभु से कहे कि मुझे प्रभु तेरी जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो और तुम्हें बाकी सभी चीजें यूं ही मिल जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। यस विश्वासियों, आप विश्वास पूर्वक पवित्र आत्मा के लिए उस आग्रह करें। अगर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपके पास नहीं है वह भी आपको मिल जाएगा, आपके मांगने से पहले ही आपको मिल जाएगा। इस विश्वास के साथ आप प्रभु के सामने हाथ फैलाएं और प्रभु से कहिए कि मैं तो प्यासा हूँ प्रभु तेरे आत्मा के लिए, मुझे तू अपनी आत्मा प्रदान कर। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा। यस लॉर्ड। हे पावन आत्मा। आइए यीशु। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी सभी मिलके जरूरत है। अपने हाथों को सीने से लगाएं और प्रभु से उस तड़प के साथ मांगिए उस पवित्र आत्मा को। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु। प्यारे विश्वासियों, सन मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 पद संख्याएं 23 और 24 में इस प्रकार कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। तो देखा विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि यदि कोई संदेह ना करे, विश्वास करे, तो अगर वह पहाड़ से कहे, कहने का मतलब है कि जो असंभव वाली चीजें भी हैं
वह भी संभव बन सकती है प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा। आइए विश्वासियों, हम आने वाले सभी भाई बहनों के लिए, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए भी हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए सभी के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हर्ष, प्रतीक, मिंज के बोर्ड एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिले। मॉर्वेन, इब्राहिम जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनके परिवार में प्रभु का प्रेम बना रहे। और साथ ही हम प्रार्थना करें विक्टोरिया करकेट्टा की पूर्ण चंगाई के लिए। एरिन टुडू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिले और अच्छी नौकरी मिलने के लिए। अनमोल सोरेंग को अच्छे स्वास्थ्य, वह उनकी वाणी स्पष्ट होने पाए। सत्या के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दीपक लकड़ा को बुखार से चंगाई मिले। मेलविन बारबोजा और सिंथिया को स्वास्थ्य लाभ मिले। तेरेसा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कोई विश्वासी है जिनके कार्य क्षेत्र में बहुत अड़चने हैं। शिप्रा किस्पोट्टा को नीट एग्जाम्स में सफलता मिले। हम साथ ही प्रार्थना करें शिरीन जो कि आने वाले दिनों में अपने नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, उन्हें भी सफलता मिले। किरण टीरू जो कि दुखित है, हताश है, निराश है और उससे बाहर नहीं आ पा रही है, उनका मनोबल बढ़ने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। नीलिमा करकेट्टा को हाई बीपी, चेस्ट पेन से चंगाई मिले। थियोफिल को एपिलेप्सी से चंगाई मिले। ओलिवा करकेट्टा के परिवार में जो भी नशा के शिकार है, उन सभी लोग इससे चंगे होने पाए, मुक्त होने पाए। जोस के लिए हम प्रार्थना करें जिन्हें बुखार और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। बर्नाडेट को निमोनिया से चंगाई मिले। एलिशा की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पाए एवं उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए। साथ ही उनके अकाउंट में जो फेरबदल हुई है और जिसके कारण वह समस्याओं का सामना कर रही है, वह भी सुलझने पाए। सागर वेस्ट बंगाल से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने पाए। साथ ही मम्मी पापा जो कि अर्थराइटिस के शिकार हैं, उन्हें चंगाई मिले। कई सारे निवेदन हैं स्टूडेंट्स लोगों के, विशेषकर हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें, उनके अच्छे पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही इस वक्त जो निवेदन आराधना देख रहे हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्यारे विश्वासी, जो कोई भी निवेदन आराधना के बारे में नहीं जानते हैं, आप उन तक भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और कई सारे लोग आशीष प्राप्त करते हैं, कई सारी गवाहियाँ आती है, उन सभी को भी आप बताएं ताकि वे लोग भी आत्मिक रूप से इससे लाभान्वित होने पाए। आइए विश्वासी अपने हाथों को उठाए, फिर से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियो, स्तुतियो प्रभु, स्तुतियो, 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 स्तुतियो। यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। हम परमेश्वर से इस वक्त स्तुति लगातार करते रहे, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो कोई भी आराधना देख रहे, इस आराधना की योग्यता से हर एक लोग उन बंधनों से मुक्त होने पाए। यीशु तेरे पवित्र लहू की योग्यता से, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से हर एक परिवारों में तेरा राज्य आने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में तू कंट्रोल लेने पाए, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। हम प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तो टूटा हुआ, प्रभु जी आप मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ने आ जाइए। मैं तो टूटा मुझको जोड़ने को तू आ जा। यस लॉर्ड, हे पावना आत्मा। हम विश्वास के साथ गाए। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा। हे पावना आत्मा, मुझको तेरी हम सभी मिलकर गाएं, विश्वास के साथ गाएं, हे पावना भरोसे के साथ गाएं। यस लॉर्ड, हम फिर से गाएं। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावना आत्मा। अय्यूब का ग्रंथ उसका अध्याय 22 पद संख्याएं 27 और 28 कहता है, वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। आमीन, आमीन। और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. वी प्रेज यू जीसस, We praise you, Jesus. प्यारे विश्वासियों,
खुशी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि कई सारे हमारे पास में गवाहियाँ आई हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि हम सबों का विश्वास बढ़े। करिश्मा किरो का मास्टर्स का एडमिशन पुणे में हो गया, जो कि काफ़ी समय से यत्न कर रही थी और वे इसमें सफल हुई। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। निशांत लकड़ा को बोर्ड एग्जाम्स में सफलता मिला, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मिसेस मरिया असुंता मीरठ से, जो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। किरण केरकेट्टा के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने विशेष धन्यवाद दिया है शैलेंद्र टेट्टे के लिए। हम इन सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही स्क्रीन पर इस वक्त जो आप नंबर्स देख रहे हैं, उन नंबर्स पर आप या तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। विश्वासियों ध्यान दीजिए, जो 999 वाला नंबर है वह अब नंबर नहीं चलता है। 9753280264 ये नंबर है, आप इस नंबर पे भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम सभी वरदानों के लिए, सभी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम फिर से उसकी स्तुति आराधना करें। मैं तो घायल मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा। हम सभी घुटने टेके अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु की आशीष के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु की लगातार स्तुति करें, उसकी आराधना करें इस वक्त, जो हम पर अपनी आशीष बरसा रहा है, अपनी बरकत बरसा रहा है, अपनी बारिशों से वह हमें उत्प्रोत कर रहा है। इस वक्त उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके सामर्थ्य को हम पहचानें, उसके सामर्थ्य का हम अनुभव करें। मैं अकेला मुझको साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं अकेला हूँ, मुझको साथ देने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है,